नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनसागर न्यूज़। अभी हम जहां खड़े हैं ये एक पार्टी है जनसुराज, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर का गांव है। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं वो जनसुराज जिला कमेटी के जिला सचिव हैं। प्रदेश में भी किसी न पद पे हमेशा से सेवा देते आए हैं। बहुत सारे बाई इलेक्शन में भी वो जनसुराज के लिए प्रचार करने गए हैं। पदयात्री रहे कि नहीं रहे ये खुद बता देंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हम चाहेंगे एक छोटा सा परिचय आप खुद से जनता को दे दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। और मेरा नाम रोहित पांडे है और मैं जनसुराज प्रदेश युवा कार्य समिति सदस्य हूँ। मैं जिला में सचिव हूँ। 2 अक्टूबर 2022 जिस दिन पदयात्रा शुरू हुआ था उस दिन हम पदयात्रा में गए थे। मतलब पदयात्री रहे हैं? नहीं, एक दिन ही 2 दिन रहे। अच्छा। हम चले आए थे। इसके बाद हम लोग जिला में सक्रिय रहे, क्योंकि पदयात्रा तो प्रशांत जी कर रहे थे। जिला में लोगों को जोड़ना, लोगों को लाना, प्रशांत जी के बातों को घर घर पहुंचाना, ये काम हम लोग का था, हम लोग कर रहे थे। क्या जनसुराज का विजन जो है वो क्या इस रोहतास जिले में काम कर रहा है? बिल्कुल, आपको तो आप खुद घूम रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा। पहले जब हम लोग मीटिंग करते थे तो बुलाने पर ऑफिस पर 5 से 7 लोग, 10 लोग आते थे। अब ये सभी विधानसभा में एक साथ मीटिंग हो रहा है, 6-6 मीटिंग, 7-7 मीटिंग हो रहा है। उसमें 500, 700 एक-एक मीटिंग हम लोग जैसे कार्यकर्ता को सुनने के लिए लोग आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, बस व्यापार है, चुनाव आया है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग जो अभी तो क्या कहेंगे? राजद के तो लोग क्या कहेंगे कि आप सरकार बना लीजिए, जाइए। अरे कुछ ना कुछ तो बोलबे करेंगे ना वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गांव से, हर शहर से लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए कि प्रशांत जी के पास जो विजन है, जो बदलाव की बात करते हैं। बदलाव में किस चीज़ की बदलाव? सत्ता की बदलाव की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जिसमें शिक्षा आपका मूल उद्देश्य है उनका। कि जब गरीबी से लोगों को निकलने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो प्रशांत जी का वही तो कहना है कि बिहार में शिक्षा ध्वस्त हो गया। विद्यालय में शिक्षा के नाम पर खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बढ़ता है। उसी पे आ रहे हैं कि क्या बिहार की जनता मध्याह्न भोजन और खिचड़ी से ऊपर उठ के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए अपना मन बना रही है? बिल्कुल बना रही है। प्रशांत जी कहते आ रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार देंगे। एक हमारा मित्र भाषण दे रहा था, मीटिंग था कल, तो उसमें हम लोग भी यहाँ मीटिंग रखे थे, आपको जानकारी है। तो जब हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कर रहे थे, उनका बच्चा जाकर के घर में बोला कि ऐसे ऐसे लोग आए थे, अब हम लोग को मम्मी पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाने को मिलेगा। गरीब परिवार से बच्चा था, उसका फ़ोन आया, उसकी माँ की फ़ोन आया, तो हम लोग उसको समझाए कि हाँ ये प्रशांत जी का कहना है। वो महिला इतना उत्साहित हुई। ऐसे ऐसे मतलब 2-4 महिला को हम लोग के पास सूचना आया। तो क्या आपको लगता है बिना सोचे समझे थोड़ी लोग जुड़े रहे हैं? प्रशांत जी का कहना है। रोहित पांडे जिस क्षेत्र से आते हैं जी, यहाँ ये गृह जिला भी है, गृह प्रखंड है जी, अभी हम उसी गांव में खड़े भी हैं, आप भी उसी गांव से आते हैं। उनका जो विजन है क्या आम लोगों के दिलों पे वो असर कर रहा है, उस पे लोग अमल करने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आपको से पहले भी मैं बता दिया कि इतना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, जब चुनाव 5 महीने के बाद चुनाव होगा, तो करहगर विधानसभा से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जनसुराज के ही प्रत्याशी जीतेंगे। चाहे कोई भी प्रत्याशी होगा, जनसुराज ही यहाँ जीतेगा चुनाव। पुरनका वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। वो तो जा करके जनता के बीच में पूछिएगा, तब उनसे मत पूछिए। हम नहीं ना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपसे मैं कह दे रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, तो उनसे पूछ लिए ना। अब उनके बीच में जाकर के जनता, इस विधानसभा की जनता से पूछिए तो क्या आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, तो जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ जनसुराज ही चुनाव जीतेगा। प्रशांत जी इस जिले से हैं, अब तक जिला में आए भी नहीं है। आ रहे हैं ना, जब से, हाँ, जब से ये पार्टी बना है या जब से पदयात्रा शुरू हुआ है, रोहतास जिले में उनका आगमन नहीं हुआ। उनको बहुत भरोसा है इस जिले पर। नहीं आने के बावजूद भी क्या लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़े रहे, उनको भरोसा है। जान रहे हैं कि वो हमारा घर है। वहाँ के लोग, उनसे हमसे प्रशांत जी को वोट मांगना पड़ेगा, ये कितना दुख की बात है। ये सभी लोग यहाँ के 50% 70% लोग को ये पता है कि प्रशांत जी हमारे घर के हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे घर के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे विधानसभा के हैं। इसलिए प्रशांत जी को भी इस बात का भरोसा है। इसलिए प्रशांत जी लेट किए हुए अभी अगले महीने में आएंगे।
जब प्रशांत की चुनाव लड़ने की बात आती है तो हम्म। 2-4 सीटों की चर्चा आता है, उसमें करगहर सीट भी आता है। जी। कहा जाता है कि उनका गृह विधानसभा है, कभी राघोपुर का भी नाम आता है कि हम्म। तेजस्वी को चैलेंज करने के लिए राघोपुर लड़ेंगे, नहीं तो करगहर लड़ेंगे। क्या उम्मीद है, करगहर लड़ेंगे या बस? खरहगर का बात छोड़ दीजिए, प्रशांत जी के व्यक्तिगत तौर पे बिहार नहीं हिंदुस्तान के किसी भी सीट से चुनाव लड़ाइएगा तो प्रशांत किशोर चुनाव हारने वाले नहीं हैं, समझ गए ना? करगहर से लड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। ये हमको लगता है कि 50,000 किसी का वोट आता है ना, वो 50,000 से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, इतना मार्जिन हो जाएगा। और क्या है। मतलब यहाँ के इस विधानसभा के लोगों में इतना भरोसा है। बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं, हम घूम रहे हैं ना। हम्म, हमारा जनसुराज लिखा है, जब हम जाते हैं कहीं बैठते हैं तो वहाँ चर्चा चलता है, हम्म, भाई प्रशांत किशोर एक आया है हम्म, जो शिक्षा की बात करता है, पलायन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, महिलाओं की रोजगार की बात करता है, 4% ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराने की बात करता है, किसानों की बात करता है। 15 साल से करगहर विधानसभा नया परिसीमन में, जी। हमको उम्मीद है कि 10 में या 5 में, एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है। 3 बार विधायक यहाँ बने हैं। रामधनी सिंह पहली बार करगहर जब अस्तित्व में आया था 10 में विधायक बने बने थे। थे, 10 में ही, उसी समय नया परिसीमन जब हुआ था उसके बाद वो चुनाव लड़े। फिर उसी के बाद जदयू का ही विधायक रहा, कैंडिडेट चेंज हो गया। रामधनी सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ गए, 5,000 आया, जदयू का विधायक बना। 2020 में करगहर ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा था। कांग्रेस से यहाँ संतोष मिश्रा आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। कहा जाता है कि अब ब्राह्मण पूरा जोर शोर से उनका साथ दिए, और इस बार क्या करगहर के ब्राह्मण उनके साथ नहीं गए? ब्राह्मण साथ दिए कि नहीं दिए उस पर विचार नहीं करना है, हम्म। विचार इस पर करना है कि संतोष मिश्रा क्यों जीते। हम्म। ये जेडीयू से यहाँ की जनता उब चुकी है, अच्छा। पूरे बिहार का, मैं अच्छा। करहगर के सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, यहाँ के बिहार के जनता जेडीयू से उब गया है। संतोष मिश्र इसीलिए चुनाव जीत गए कि उनके पास, अब यहाँ के जनता के पास, इस विधानसभा के जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए संतोष मिश्रा जीत गए कि चलिए जेडीयू से तो जिस हो सकता है कि जिस नहीं जीते। विधायक से जनता से, जिस विधायक से आदमी उब गया था, वो विधायक से नहीं, उस पार्टी से उब उस गए हैं। पार्टी से ही मान जी। लीजिए, उस पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि हमारा जो कार्यकाल था वो विकास काल था, अभी जो विनाश काल अभी चल रहा है। 25 में पता चलेगा, शाहाबाद से फिर साफ होने वाला है, जेडीयू और भाजपा दोनों। भाई तो जेडीयू आएगा और कौन? जनसुराज है ना, पूरा इसी जिला का है ना। 2200 सीट। मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ कि 2200 100% 243 हम ही जीत जाएंगे, ये मूर्ख वाली बात हो जाएगी। फिर 243 कहें, शाहाबाद हाँ, की बात कर रहे हैं ना, हाँ, शाहाबाद में 22 सीट आता है। हाँ, तो 22 सीट आता है तो मान के चलिए कि हमारा लगभग मेरा होगा, लगभग आपका होगा। हाँ, जनसुराज का होगा। रोहित पांडे कहाँ दिखेंगे उसमें? हम तो जनसुराज में ही हैं, हम जुड़े हैं कोनो सचिव बनने के लिए प्रदेश कार्य समिति में। प्रशांत जी का विजन मुझे अच्छा लगा, और उनका मेहनत मुझे अच्छा लगा। बिहार के बारे में सोचने वाला कोई आया, सभी लोग तो बिहार से हैं, नीतीश कुमार बिहार से हैं, लालू यादव बिहार से हैं, मतलब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सभी लोग तो यहीं से हैं, लेकिन एक बंदा आया जो शिक्षा और रोजगार की बात करने वाला आया, ये तो इसलिए हम जुड़े हैं। इस विधानसभा के लोगों के साथ मौका है कि वो क्षेत्र, मतलब यहाँ के क्षेत्र के नेता है। कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार में भी अभी तक इससे प्रभावशाली नेता कभी कोई नहीं हुआ है, शायद इसलिए भी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार हम नहीं करेंगे। प्रशांत जी पूरे बिहार की व्यवस्था चेंज करने आए हैं, वो बिहार के बेटा हैं। बिहार के बारे, बेटा कौन अच्छे होते हैं, एक ही बाप के 2 बेटे होते हैं, तो जो इधर उधर करता है उसको कहते हैं नालायक हो गया, और जो अच्छा काम करने वाला होता है वो तो ये बेटा है। तो प्रशांत जी किशोर वो बेटा हैं, बिहार के बेटा हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, यहाँ के पलायन के, रोजगार के, शिक्षा के बारे में पहले भी आपसे बताया। तो कोई तो बिहार के बारे में 10 अग्रणी, जो आज सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसको 10 अग्रणी राज्य में लाने के लिए प्रशांत जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके वजह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ना कि उनको देख करके पसंद कर रहे हैं। ये थे रोहित पांडे जी, जो जनसुराज के जिला कमेटी में जिला सचिव भी हैं। कहना था कि प्रशांत जी बिहार के बेटे हैं, और बिहार को परिवर्तन के पथ पर ले जाने के लिए लोग उनका साथ दे रहे हैं। इन तमाम खबरों के साथ हम और भी लोगों से अपनी राय लेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।